मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने झयो होन्य तरस्याम इस सूत्र के द्वारा वाघ हरि ही इन दोनों प्रयोगों को देखा। अब एक श को छ करने वाला सूत्र आ रहा है, शश छोटी। इसका अर्थ है झयः परस्य शस्य छो वा अटी, अर्थात झय से परे जो शकार उसको छ होता है अट प्रत्याहार के परे रहते विकल्प से। तात्पर्य यह है कि झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, उस वर्ण से परे श हो तो उस श को छ हो जाएगा। जब उस श से परे अट हो तो अट प्रत्याहारस्थ घटक वर्ण ये देकर परे हो तो। चलिए हम इसको प्रयोग से समझेंगे। तो दो प्रयोग यहाँ पे बन रहे हैं, तत्शिवः तत्शिवः। तो तद है, शिव है। अब इस अवस्था में यहाँ पे सूत्र की प्राप्ति होगी स्तोश्चुनाश्चुः, ये द के स्थान पर श्चुत्व कर देगा तो तज शिव, ये स्थिति हुई। अब तज शिव यहाँ पर पुनः खरीच इस सूत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, झलों को चर होता है खर प्रत्याहार के परे रहते, तो झल हो गया तज का चकार, तो उसके तज का जकार, तो उसके स्थान पर च हो जाएगा, खरी च से चर तो हो जाएगा, तो तच शिव। अब इस अवस्था में सूत्र लगेगा सस छोटी। सस छोटी क्या कहता है कि झय से परे, तो झय हो गया तच का चकार, उससे परे शकार, तो शकार हो गया शिव का श, और उस सकार से परे अट होना चाहिए, तो अट का वर्ण भी है शकार उत्तवर्ती इकार। ठीक है, अट में आता है, तो श के स्थान पर छ कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा तच्छिवः। ठीक है, चूंकि ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है तो एक बार तो तच्छिवः बन जाएगा, दूसरी बार जब तद शिव इस अवस्था में स्तोश्चुनाश्चु पहले लगाएंगे तो तज शिव ये हो जाएगा। तज शिव यहाँ पे खरीच लगा देंगे तो तच शिव वर्ण सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा तच्छिवः। ठीक है, तो तच्छिवः तच्छिवः ये दो प्रयोग आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब एक वार्तिक आ रहा है, छत्वममीति वाच्यम। क्या है वार्तिक? छत्वममीति वाच्यम। इसका अर्थ ये है कि पदांत झय से परे जो शकार उसको विकल्प से छकार होता है अट के परे रहने पर। ये सूत्र क्या कहता है? ये कौन सूत्र कहता है? सस छोटी। लेकिन छत्वममीति वाच्यम यह वार्तिक कहता है कि झय से परे जो शकार उसको विकल्प से छ होता है, परंतु अम के परे रहने पर। ठीक है, अमीति वाच्यम, अम इति वाच्यम। सस छोटी अट के परे रहने पर करता है, परंतु जहां पे अम परे हो तो वहां पे छत्वममीति वाच्यम इस वार्तिक के द्वारा हो जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं तच्छलोकेन, तो देखिए आप, तद है, श्लोकेन है, पुनः यहाँ पे स्तोश्चुनाश्चु आप लगा दीजिए, तो तज श्लोकेन इस अवस्था में खरीच लगा देंगे तो तच श्लोकेन हो जाएगा। अब तच का जो चकार है वो किस में आता है? झय प्रत्याहार में आता है, पदांत भी है। उससे परे शकार हो गया श्लोकेन का श, और उससे परे अम प्रत्याहार का वर्ण है श्लोकेन का ल, ये अम प्रत्याहार में आता है, तो इसलिए इस श के स्थान पर छ हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा तच्छलोकेन। ठीक है, तच्छलोकेन ये प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सूत्र आ रहा है मोनुस्वारः। क्या कहता है ये कि मांत पदस्यानुस्वारो हली, मांत पद को अनुस्वार होता है हल प्रत्याहार के परे रहते। म हो अंतिम में जिसके, उसे कहते हैं मांत। ठीक है, तो पद के अंतिम में म हो उसको अनुस्वार होता है हल प्रत्याहार का वर्ण यदि परे हो तो। चलिए उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण आ रहा है हरिम वंदे, तो हरिम है, वंदे है। अब हरिम का जो मकार है वो हरिम पूरा पद हो गया, पद का अंतिम वर्ण हो गया म। ठीक है,
तो उसको क्या होना चाहिए, अनुस्वार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हल प्रत्याहार का वर्ण परे है वंदे का, वंदे हल प्रत्याहार में आता है, तो इसलिए माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो प्रयोग बनेगा हरिम वंदे। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। अब एक सूत्र आ रहा है नश्चा पदांतस्य झली। ठीक है, ये क्या कहता है कि नस्य मस्य चा पदांतस्य झल्यनुस्वारः। अर्थ लिखिए इसका आप लोग कि अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल के परे रहने पर। अर्थात जो अपदांत न और म उनको अनुस्वार हो जाएगा। कब होगा, निमित्त क्या है, तो झल प्रत्याहारस्थ घटक वर्ण ये देगर परे में रहेंगे तो। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं यशांसी आक्रंस्यते। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो यशान है और इधर सी है। अब ये जो यशान जो शब्द है ये अपदांत है। ठीक है, पदांत नहीं है, तो अपदांत होने से पद के अंतिम में न मिल गया, तो इसको क्या हो जाएगा, न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार कर दीजिए, तो प्रयोग बन जाएगा यशांसी। और दूसरा प्रयोग है आक्रम स्यते। तो आक्रम है, स्यते है। अब यहाँ पर आप देखिए आक्रम आक्रम ये पूरा अपदांत हो गया, इस अपदांत का अंतिम वर्ण हो गया माँ, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए आप दोनों में स और स परे है, तो ये स दोनों झल प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो पदांत नकार मकार दोनों के स्थान पर अनुस्वार हो गया क्योंकि झल प्रत्याहार का वर्ण परे था। तो प्रयोग बन गया यशांसी आक्रम्स्यते। ठीक है, दो प्रयोग बन जाएंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है ये कहा झल के परे रहने पर, तो ये झल क्यों कहा, झली किम। बोले इतना ही अर्थ कर देते कि अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है। ठीक है, यदि अगर इतना अर्थ कर देते, झल पद नहीं डालते, झली नहीं कहते, तो एक स्थान में दोष आ जाता मन्य से। ठीक है, तो यहाँ पर दोष आ जाता, कैसे आता दोष, चलिए मन है, स्यते है। अब यहाँ पर आप देखिए मन का जो नकार है वो अपदांत, पूरा मन अपदांत है, उसके अंतिम वर्ण में न भी है, और उससे परे अब झल नहीं कह रहे हैं ना, तो यह परे है, तो कोई भी वर्ण परे हो तब वो अनुस्वार हो जाएगा। तो मन्यते में भी अनुस्वार होने लग जाता, मन्यसे में भी। तो इसीलिए हमने क्या कह दिया कि नकार मकार अपदांत तो हो लेकिन उससे परे झल प्रत्याहार का वर्ण हो तभी उसको अनुस्वार होगा। जब अर्थ कर देंगे तो मन यसे, यहाँ पे मन जो अपदांत यकार अपदांत नकार मकार तो है लेकिन यसे का यकार झल में नहीं आता है, इसलिए प्रयोग बन जाएगा मन यसे, नहीं तो अनुस्वार वाला प्रयोग बन जाता जो कि अनिष्ट था। तो इसीलिए हमने झल प्रत्याहार के परे रहते ही होता है ऐसा अर्थ कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे एक सूत्र आ रहा है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। ठीक है, इसकी वृत्ति में लिखा है स्पष्टम शांतः। देखिए इस सूत्र का अर्थ ये है कि अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, अर्थात अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। कब होता है, तो यह प्रत्याहार के परे रहने पर, अर्थात यह प्रत्याहार के परे रहने पर अनुस्वार को पर सवर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए हम प्रयोग से समझेंगे इसको। प्रयोग बनाना है शांतः, तो शाम है, तह है। अब इस अवस्था में आप देखिए अनुस्वार हो गया शाम। अब यहाँ पर आप देखिए सर्वप्रथम नश्चा पदांत से झली लगेगा,
क्योंकि शाम जो है अपदांत है, अपदांत में स्थित मकार है, तो उसको अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, तो शांतः ये बनेगा। ठीक है, अब शांतः अनुस्वार वाला, अब जैसे ही शांतः बन जाएगा तो सूत्र लग जाएगा अनुस्वार से यही पर सवर्णः। अनुस्वार को यह प्रत्याहार के परे रहते पर सवर्ण होता है। तो अनुस्वार आपका हो गया शाम के ऊपर जो लगा है वो, उससे परे यह प्रत्याहार का वर्ण हो गया त। ठीक है, तो उस अनुस्वार को क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। पर सवर्ण यानी ता का सवर्णी अनुस्वार के स्थान पर करना है। तो ता के सवर्णी तो त थ द ध न ये पूरे हैं, तो अनुस्वार के स्थान पर कौन सा लाएं। तो आप देखिए अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है, तो तवर्ग में हमें देखना पड़ेगा कि नासिका गुणधर्म वाला कौन है। तो आपको केवल न ही मिलेगा, क्योंकि न की अनुनासिक संज्ञा है और उच्चारण स्थान भी है, तो उच्चारण सामर्थ्यात अनुस्वार के स्थान पर न आ जाएगा, तो प्रयोग बनेगा शांतः। ठीक है, चलिए अब एक पर सवर्ण करने वाला और सूत्र आ रहा है, वा पदान्तस्य। वृत्ति में लिखा है पदान्तस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, यानी पद का जो अंतिम वर्ण हो, मतलब पदांत अनुस्वार हो, उस पदांत अनुस्वार को पर सवर्ण होता है य के परे रहते विकल्प से। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। दो प्रयोग बने हैं यहाँ पे, त्वं करोषि त्वं करोषि। तो त्वम है, करोषि है। अब इस अवस्था में सर्वप्रथम सूत्र आप लगाइए मोनुस्वारः, क्योंकि मांत पद हो गया त्वम का मकार, उसको आप अनुस्वार कीजिए, तो त्वम करोषि। अब इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा वा पदान्तस्य। ठीक है, पदांत अनुस्वार, उसको ये प्रत्याहार के परे रहते पर सवर्ण होता है विकल्प से। तो अनुस्वार हो गया त्वम घटक, मतलब त्वम का अनुस्वार, उससे परे यह प्रत्याहार का वर्ण हो गया करोषि का। तो उस अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण करना है। तो क का सवर्णी उस अनुस्वार के स्थान पे हमें करना है। तो क के सवर्णी तो 5 हैं। ठीक है, कवर्ग पूरे ही, क को छोड़ दीजिए तो अब अनुस्वार के स्थान पे जब कोई सवर्णी करना है, पर सवर्ण करना है, तो अनुस्वार वाला ही लाना पड़ेगा। तो कवर्ग में हम देखेंगे तो अनुस्वार वाला हमको ग ही दिखाई देगा, क ख ग घ ग। ठीक है, तो ग ले आएंगे, तो प्रयोग बन जाएगा त्वं करोषि। अच्छा, ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है, तो एक बार तो ये पर सवर्ण कर देगा। जिस पक्ष में पर सवर्ण नहीं होगा तो त्वम है, करोषि है, इसके स्थान पर आप माँ के स्थान पर मांत पद हो गया तो अनुस्वार कर दीजिए। हल परे है क्योंकि करोषि का, तो इसलिए प्रयोग बन जाएगा त्वम करोषि। तो त्वं करोषि त्वम करोषि, ये दो प्रयोग बन जाएंगे। चलिए आगे एक सूत्र आ रहा है, मो राजी समः क्वौ। ठीक है, ये क्या कहता है कि विबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात्। अर्थात इसका हिंदी अर्थ लिखें आप लोग, विबंत राज धातु परे हो तो सम के मकार को मकार ही होता है। देखो राज धातु है, राज्री दीप्तौ ये धातु है। ठीक है, तो क्विप हो अंतिम में जिसके, ऐसा राज धातु, उस राज धातु से परे जो सम का मकार, उसको क्या होता है, मकार ही होता है। उसको क्या होता है, मकार ही होता है। प्रयोग बना है सम्राट, तो सम है, राट है। अब आप यहाँ पर देखिए, राट जो है वो राज्री दीप्तौ धातु का है। यहाँ पे क्विप प्रत्यय होता है तो क्विप का लोप हो जाता है, सर्वपहारी लोप, तो प्रयोग बन जाता है राट। तो राट यह प्रयोग राज्री दीप्तौ धातु का है। तो राज्री दीप्तौ, क्विबंत राज्री दीप्तौ धातु के परे रहने पर सम के मकार को मा ही होता है। ठीक है,
तो सम है, राट है, अब सम के मकार को मा ही हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा सम्राट। अब आप देखिएगा, ये जो सम का मकार है, यहाँ पे सर्वप्रथम मोनुस्वारा इस सूत्र की प्राप्ति थी, जो कि अनुस्वार करने के लिए आता, परंतु हमने मकार को मकार ही हो ऐसा एक आदेश बना दिया, तो मोनुस्वारा नहीं लगेगा, तो मोराजी समः क्वौ से सम्राट प्रयोग बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे एक सूत्र आ रहा है, हे मपरे वाह। क्या कहता है ये कि मपरे हकारे परे मत्स्य मोवा। म परक हकार परे हो तो, ठीक है, म परक हकार परे हो तो म को म ही आदेश होता है। अर्थात ये है कि जिस हकार से परे म हो, ठीक है, तो म परक हकार कहते हैं। जिस हकार से परे म हो तो म परक हकार हो गया। उस म परक हकार के परे रहने पर, ठीक है, मकार को क्या होता है, मकार ही होता है। चलिए, तो दो प्रयोग हैं, किम हमलयति किंग हमलयति। तो प्रयोग के माध्यम से हम देख लेंगे इसको। किम है, हमलयति है। अब किम का जो मकार, इसके स्थान पर आप देखिए मोनुस्वारः इस सूत्र की प्राप्ति होती है, परंतु अच्छा ये सूत्र विकल्प से कार्य करता है। ठीक है, वा लिखा है ना, तो विकल्प से कार्य करता है, तो मोनुस्वारः इस सूत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, परंतु मोनुस्वारः को बाध करके ये सूत्र लग जाएगा, हे मपरे वा, म परक हकार परे हो। ठीक है, तो म परक हकार हो गया हमलयति का, है ना, ह म परक हकार है, तो उसके परे रहते किम का जो मकार है, यानी मकार के स्थान पर मकार ही होता है, तो किम का जो मकार है उसके स्थान पर मकार ही हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा किम हमलयति। ठीक है, चूँकि सूत्र विकल्प से कार्य करता है, तो इसलिए एक बार जब म को म ही कर देगा तो किम हमलयति पहला वाला प्रयोग बन जाएगा। अब जब ये लगेगा ही नहीं तो किम है, हमलयति है। अब यहाँ पे मांत पद को अनुस्वार कर देंगे मोनुस्वारः से, तो प्रयोग बन जाएगा किंग हमलयति। तो किम हमलयति किंग हमलयति, ये दो प्रयोग सिद्ध हो जाएंगे। अब एक वार्तिक आ रहा है, यवल परे यवलावा। ये क्या है, वार्तिक है। इसका अर्थ आप समझिए कि देखो हमने लिखा है यहाँ पे आपके लिए, पदांत मकारस्य ह य ह व ह ल इत्येतेषु परेषु विकल्पेन यथासंख्यम य व ल एते आदेशाः भवन्ति। अर्थात पदांत मकार, ठीक है, पदांत मकार इसके स्थान पर यदि अगर ह परक यकार परे हो, ह परक वकार परे हो, ह परक लकार परे हो, तो विकल्प से, ठीक है, क्रमशः य व ल ये आदेश होते हैं। अर्थात ह परक यकार रहेगा तो य हो जाएगा, ह परक वकार रहेगा तो व हो जाएगा, ह परक लकार परे रहेगा तो ल हो जाएगा। ठीक है, किसको होगा, पदांत मकार को होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रयोग से इसको समझेंगे। तो देखिए प्रयोग है यहाँ पे, आप देखिएगा 4 प्रयोग बनेंगे। छह प्रयोग बनेंगे। ठीक है, कि यह किंग यह किम हवलयति किंग हवलयति किं ह्लादयति किंग ह्लादयति, ये प्रयोग बनेंगे, 6 प्रयोग बनेंगे। तो किम है, यह है। अब इस अवस्था में क्या हो जाएगा, देखिए पदांत मकार हो गया किम का मकार, उससे परे
ह परक यकार हो गया यह का, तो उस मकार को क्या कर देंगे, या कर देंगे, यथासंख्य होंगे। तो किय यह, चूंकि ये सूत्र विकल्प से करता है तो जब एक बार नहीं लगेगा तो मांत पद को अनुस्वार हो जाएगा, तो बन जाएगा किंग यह। ठीक है, ये प्रयोग बन जाएगा। दूसरा है किम हवलयति, तो किम है, हवलयति है। अब पदांत मकार हो गया किम का मकार, उससे परे ह परक वकार हो गया, तो उस म के स्थान पर व हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा किम हवलयति। जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में मोनुस्वार लगा देंगे, तो बन जाएगा किंग हवलयति। ठीक है। चौथा प्रयोग, अगला प्रयोग है किम ह्लादयति किंग ह्लादयति, किन ह्लादयति किंग ह्लादयति। तो किम है, ह्लादयति है। अब किम का जो मकार है उससे परे ह परक लकार हो गया, तो माँ के स्थान पर ला हो जाएगा, तो किल ह्लादयति। जिस पक्ष में नहीं होगा तो मोनुस्वार लग करके किंग ह्लादयति ये प्रयोग बन जाएंगे। तो 6 प्रयोग यहाँ पे बनते हैं, 3 प्रयोग वैकल्पिक और 3 प्रयोग नित्य। ठीक है, जिस पक्ष में वो नहीं लगेंगे उस पक्ष में मोनुस्वार लग जाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगली कक्षा से हम लोग न परे नहा इस सूत्र से आगे पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवादः, नमो नमः।